तो क्या बाबर आजम ने छोड़ दिया है बिग बैश लीग क्योंकि मैदान पर हो गया है घनघोर अपमान, क्योंकि बैट भी मारा है, नोकझोंक भी हो गई है, गालियां तक दी है। दरअसल पाकिस्तान के कुछ चुनिंदा प्लेयर बिग बैश लीग खेल रहे हैं, लेकिन यहां पर पाकिस्तान के प्लेयरों की बेइज्जती की जा रही है। बाबर आजम को तो सरेआम सबके सामने बेइज्जत कर दिया गया है और उसका नज़ारा पूरी दुनिया ने देखा। सिडनी थंडर और सिडनी सिक्सर के बीच में मुकाबला था। बाबर आजम बेशक थोड़ा धीरे खेल रहे थे, लेकिन इसका यह कोई मतलब नहीं कि आप बल्लेबाज को बेइज्जत करेंगे। स्टीव स्मिथ ने एक रन लेने से मना कर दिया। उसके बाद जब बाबर आजम आउट हो गए तो बाउंड्री पे जाते हुए बल्ला मारते हुए नजर आए, गालियां देते हुए वो दिख रहे थे। और स्टीव स्मिथ ने एक सच्चाई तो बयां की है कि आखिरकार वो सिंगल क्यों नहीं लिया था, लेकिन इस पूरे मैच में सिर्फ सिंगल वो चीज़ नहीं थी जिसके लिए बाबर आजम को बेइज्जत किया गया। इससे पहले भी फील्डिंग के दौरान भी बाबर आजम की खूब धज्जियां उड़ाई थी स्टीव स्मिथ ने भी, टीम वालों ने भी और कमेंटेटर्स ने भी। ऐसे में तो बाबर आजम को तुरंत बोरिया बिस्तर बांध पाकिस्तान आ जाना चाहिए, क्योंकि आप खेलने गए थे, बेइज्जती करवाने नहीं गए थे। और अब रिपोर्ट्स कुछ यही सामने आ रही है कि बाबर आजम ने अपना मन बना लिया कि वो अब बिग बैश लीग को गुड बाय कर वापस घर लौट जाते हैं। दरअसल सिडनी सिक्सर का हिस्सा है बाबर आजम, और सिडनी थंडर के खिलाफ मैच में उनका बहुत बड़ा अपमान हो गया है। स्मिथ ने उन्हें सिंगल लेने से मना कर दिया। सोचिए, जिसे किंग कहा जाता है, जिसे फ्यूचर में फैब फोर में जोड़ने की बात की जाती है, उस खिलाड़ी को आप सिंगल लेने से मना कर देते हैं। हालांकि उसके बाद स्टीव स्मिथ ने चौके छक्कों की बौछार कर दी। आउट होने के बाद बाबर काफ़ी गुस्से में थे और गालियां तक दी, बैट बाउंड्री रोप पर मार दिया। और इससे पहले फील्डिंग के दौरान बड़ी ही एक नोकझोंक देखने को मिली, कहासुनी देखने को मिली स्मिथ के साथ। कमेंट्री पैनल के मेंबर्स ने कहा, बाबर गेट आउट द वे, गेट आउट ऑफ द वे। यहां तक कह दिया गया कि उसके रास्ते से हट जाओ बाबर, क्यों बीच में आ रहे हो। बाबर ने अभी तक 9 मैच में 201 रन बनाए, 58 उनका बेस्ट रहा। बाबर आजम अब बीबीएल छोड़ सकते हैं। 29 जनवरी से ऑस्ट्रेलिया का पाक दौरा है, जहां पे 3 T20 मुकाबले खेल रहे हैं। तो बाबर आजम जब फील्डिंग कर रहे थे, दोनों लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ पे खड़े थे। लॉन्ग ऑन से स्टीव स्मिथ आते हैं, लॉन्ग ऑफ से बाबर आजम भाग रहे होते हैं, तो दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है और आमतौर पे देखी जा सकती है, हमेशा हुई है खिलाड़ियों के बीच में, पहला वाकया नहीं है। लेकिन वहाँ पे स्टीव स्मिथ उन्हें गुस्से में देखते हैं, उन्हें कुछ कहते हैं तो कमेंटेटर्स कहते हैं कि उसके रास्ते से हट जाओ, तो यहाँ बेइज्जती होती है। बैटिंग करने आते तो वही बेइज्जती वापस होते, सिंगल नहीं लेते। तो ये सारे अपमान जो है बाबर आजम के हुए, और सिर्फ बाबर आजम के नहीं, शाहीन शाह अफरीदी को बीच ओवर से हटा दिया जाता है, मोहम्मद रिजवान को स्लो बैटिंग के कारण बाहर बुला लिया जाता है। तो पाकिस्तान की बेइज्जती ही पे बेइज्जती हो रही है। और अब वाकई पाकिस्तान आंखें खोलिए, चंद पैसों के लिए अपने खिलाड़ियों की बेइज्जती मत कराइए और वापस ऑस्ट्रेलिया से अपने देश बुला लीजिए। हालांकि स्टीव स्मिथ का भी एक बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि आखिरकार उन्होंने सिंगल क्यों नहीं लिया था। उन्होंने मैच के बाद कहा कि देखिए, हमने 10 ओवर के बाद बात की थी और कप्तान और कोच ने कहा था कि तुरंत पावर सर्ज ले लो। मैंने कहा नहीं, एक ओवर और खेलने दो, मैं छोटी बाउंड्री की तरफ खेलना चाहता हूँ, मैं पहले ओवर को ख़राब नहीं करना चाहता, मैं उस ओवर में 30 रन बनाने की कोशिश करूँगा। मुझे लगता है कि हमने 32 रन बनाए, इसलिए ये एक अच्छा नतीजा था। मुझे नहीं पता कि बाबर मुझसे सिंगल लेने के फैसले से खुश था या नहीं। तो पहले आप कर दो बेइज्जती सरेआम, उसके बाद आप कह दो कि पता नहीं मुझे कि उनको बेइज्जती लगी या फिर वो समझ रहे होंगे। तो फील्डिंग पे भी बेइज्जती हुई, बैटिंग में बेइज्जती हुई, इससे पहले भी पाक खिलाड़ियों की बेइज्जती हुई, और अब तो वाकई पाकिस्तान के खिलाड़ियों को अपनी किट बैग पैक करनी चाहिए, बोरिया बिस्तर बांधना चाहिए और तुरंत पहली फ़्लाइट पकड़ के वापस पाकिस्तान पहुंच जाना चाहिए। क्योंकि जितने दिन आप ऑस्ट्रेलिया में रुकेंगे, उतनी घनघोर बेइज्जती आपकी ऑस्ट्रेलिया में होती रहेगी, इस बात को आप मान लीजिए। आपको क्या लगता है कि ऑस्ट्रेलिया से अब तुरंत पाकिस्तान के खिलाड़ियों को वापस आना चाहिए या और बेइज्जती करानी चाहिए? कमेंट करके ज़रूर बताएं।